2 शताब्दी से अधिक बीत गए हैं, पर चिंता देवी का नाम चला आता है। बुंदेलखंड के एक बीहड़ स्थान में आज भी मंगलवार को सहस्त्रों स्त्री पुरुष चिंता देवी की पूजा करने आते हैं। उस दिन यह निर्जन स्थान सुहाने गीतों से गूंज उठता है। टीले और टोकरे रमणियों के रंग बिरंगे वस्त्रों से सुशोभित हो जाते हैं। देवी का मंदिर एक बहुत ऊंचे टीले पर बना हुआ है। उसके कलश पर लहराती हुई लाल पताका बहुत दूर तक दिखाई देती है। मंदिर इतना छोटा है कि उसमें मुश्किल से एक साथ 2 आदमी समा सकते हैं। भीतर कोई प्रतिमा नहीं है, केवल एक छोटी सी वेदी बनी हुई है। नीचे से मंदिर तक पत्थर का जीना है। भीड़ भाड़ में धक्का खाकर कोई नीचे न गिर पड़े, इसलिए जीने की दीवार दोनों तरफ बनी हुई है। यही चिंता देवी सती हुई थी, पर लोक रीति के अनुसार वह अपने मृत पति के साथ चिता पर न बैठी थी। उनका पति हाथ जोड़े सामने खड़ा था, पर वह उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखती थी। वह पति शरीर के साथ नहीं, उसकी आत्मा के साथ सती हुई। उस चिता पर पति का शरीर न था। उसकी मर्यादा भस्मीभूत हो रही थी। यमुना तट पर कालपी एक छोटा सा नगर है। चिंता उसी नगर के एक वीर बुंदेल की कन्या थी। उसकी माता उसकी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार गई थी। उसके पालन पोषण का भार पिता पर पड़ा। संग्राम का समय था। योद्धाओं को कमर खोलने की फुर्सत न मिलती थी। वे घोड़े की पीठ पर भोजन करते और उसी पर बैठे बैठे झपकियां ले लेते थे। चिंता का बाल्यकाल पिता के साथ समर भूमि में कटा। बाप उसे किसी खोह में या वृक्ष की आड़ में छिपाकर मैदान में चला जाता। चिंता निशंक भाव से बैठी हुई मिट्टी के किले बनाती और बिगाड़ती। उसके घरौंदे थे। उसकी गुड़िया ओढ़नी न ओढ़ती थी। वह सिपाहियों के गुड्डे बनाती और उन्हें रण क्षेत्र में खड़ा करती थी। कभी कभी उसका पिता संध्या समय भी न लौटता, पर चिंता को भय छू तक न गया था। निर्जन स्थान में भूखी प्यासी रात रात भर बैठे रह जाती। उसने नेवले और सियार की कहानियां कभी न सुनी थी, वीरों के आत्मोत्सर्ग की कहानियां, और वह भी योद्धाओं के मुंह से सुन सुनकर वह आदर्शवादिनी बन गई थी। एक बार 3 दिन तक चिंता को अपने पिता की खबर न मिली। वह एक पहाड़ी की खोह में बैठी मन ही मन एक ऐसा किला बना रही थी जिसे शत्रु किसी भांति जान न सके। दिन भर वह उसी किले का नक्शा सोचती और रात को उसी किले का स्वप्न देखती। तीसरे दिन संध्या समय उसके पिता ने कई साथियों ने आकर उसके सामने रोना शुरू किया। चिंता ने विस्मित होकर पूछा, दादाजी कहाँ हैं? तुम लोग क्यों रोते हो? किसी ने इसका उत्तर न दिया। वे जोर से धाड़े मार मार कर रोने लगे। चिंता समझ गई कि उसके पिता ने वीरगति पाई। उस 13 वर्ष की बालिका की आंखों में आंसू की एक बूंद भी न गिरी। मुख जरा भी मलिन न हुआ, एक आंख भी न निकली। हंसकर बोली, अरे उन्होंने वीरगति पाई तो तुम लोग रोते क्यों हो? योद्धाओं के लिए इससे बढ़कर और कौन मृत्यु हो सकती है? इससे बढ़कर उनकी वीरता का और क्या पुरस्कार मिल सकता है? यह रोने का नहीं, आनंद मनाने का अवसर है। एक सिपाही ने चिंतित स्वर में कहा, हमें तुम्हारी चिंता है, तुम अब कहाँ रहोगी? चिंता देवी ने गंभीरता से कहा, इसकी तुम चिंता न करो दादा, मैं अपने बाप की बेटी हूँ। जो कुछ उन्होंने किया वही मैं भी करूंगी। अपनी मातृभूमि को शत्रुओं के पंजे से छुड़ाने में उन्होंने प्राण दे दिए। मेरे सामने भी वही आदर्श है। जाकर अपने आदमियों को संभालिए, मेरे लिए एक घोड़ा और हथियारों का प्रबंध कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आप लोग मुझे किसी से पीछे न पाएंगे, लेकिन यदि मुझे पीछे हटते देखना तो तलवार के एक हाथ से इस जीवन का अंत कर देना। यही मेरी आपसे विनय है। जाइए, अब विलंब न कीजिए। सिपाहियों को चिंता के ये वीर वचन सुनकर कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ, उन्हें ये संदेह अवश्य हुआ कि क्या कोमल बालिका अपने संकल्प पर दृढ़ रह सकेगी। 5 वर्ष बीत गए। समस्त प्रांत में चिंता देवी की धाक बैठ गई। शत्रुओं के कदम उखड़ गए। एक विजय की सजीव मूर्ति थी। उसे तीरों और गोलियों के सामने निशंक खड़े देख सिपाहियों को उत्तेजना मिलती रहती थी। उसके सामने वे कैसे कदम पीछे हटाते।
कोमलांगी युवती आगे बढ़े तो कौन पुरुष पीछे हटेगा। सुंदरियों के सम्मुख योद्धाओं की वीरता अजेय हो जाती है। रमणी के वचन प्राण योद्धाओं के लिए आत्मसमर्पण के गुप्त संदेश हैं। उसकी एक चितवन कायरों में भी पुरुषत्व प्रवाहित कर देती। चिंता की छवि कीर्ति ने मन चले सुरमाओं को चारों ओर से खींच खींच कर उसकी सेना को सजा दिया। जान पर खेलने वाले भौरे चारों ओर से आ आकर उस फूल पर मंडराने लगे। इन्हीं योद्धाओं में रत्न सिंह नाम का एक युवक राजपूत भी था। यों तो चिंता ने सैनिकों में भी सभी तलवार के धनी थे, बात पर जान देने वाले, इसके इशारे पर आग में कूदने वाले। उसकी आज्ञा पाकर एक बार आकाश से तारे तोड़ लाने को भी चल पड़ते। किंतु रतन सिंह सबसे बड़ा हुआ था। चिंता भी हृदय में उससे प्रेम करती थी। रतन सिंह अन्य वीरों की भांति अक्खड़, मुंहफट या घमंडी न था और लोग अपनी अपनी कीर्ति को खूब बड़ा चढ़ाकर बयान करते। आत्म प्रशंसा करते हुए उनकी जबान न रुकती। वे जो कुछ करते चिंता को दिखाने के लिए, उनका ध्येय अपने कर्तव्य न था, चिंता थी। रत्न सिंह जो कुछ करता शांत भाव से अपनी प्रशंसा करना तो दूर रहा, वह चाहे तो कोई शेर ही क्यों न माराए, उसकी चर्चा तक न करता। उसकी विनयशीलता और नम्रता संकोच की सीमा से भिड़ गई थी। औरों के प्रेम में विलास था, पर रतन सिंह के प्रेम में त्याग और तप। और लोग मीठी नींद में सोते, पर रतन सिंह तारे गिन गिन कर रात काटता। और अब सब अपने दिल में समझते थे कि चिंता मेरी होगी। केवल रतन सिंह निराश था और इसलिए उसे किसी से न द्वेष था न राग। औरों की चिंता के सामने चहकते देखकर उसे उसकी वाक्पटुता पर आश्चर्य होता। प्रतिक्षण उसका निराशांधकार और भी घना हो जाता। कभी कभी वह अपने बोधेपन पर झुंझला उठता। क्यों ईश्वर ने उसे उन गुणों से वंचित रखा जो रमणियों के चित्त को मोहित करते हैं। उसे कौन पूछेगा, उसकी मनोव्यथा को कौन जानता है, पर वह मन में झुंझला कर रह जाता। दिखावे की उसमें सामर्थ्य न थी। आधी से अधिक रात बीत गई थी। चिंता अपने खेमे में विश्राम कर रही थी। सैनिक गण भी कड़ी मंजिल मारने के बाद कुछ खा पीकर गाफिल पड़े हुए थे। आगे एक घना जंगल था। जंगल के उस पार शत्रुओं का एक दल डेरा डाले पड़ा था। चिंता उसके आने की खबर पाकर भागी भागी चली आ रही थी। उसने प्रातःकाल शत्रुओं पर धावा करने का निश्चय कर लिया था। उसे विश्वास था कि शत्रुओं को मेरे आने की खबर न होगी, किंतु यह उसका भ्रम था। उसी की सेना का एक आदमी शत्रुओं से मिला हुआ था। यहाँ की खबरें वहां नित्य पहुंचती रहती थी। उन्होंने चिंता से निश्चिंत होने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसकी गुप्त हत्या करने के लिए 3 साहसी सिपाहियों को नियुक्त कर दिया था। वे तीनों हिंसक पशुओं की भांति दबे पांव जंगल को पार करते हुए आए और वृक्षों की आड़ में खड़े होकर सोचने लगे कि चिंता का खेमा कौन सा है। सारी सेना बेखबर सो रही थी। इससे उन्हें अपने कार्य की सिद्धि में लेश मात्र भी संदेह न था। वे वृक्षों की आड़ से निकले और जमीन पर मगर की तरह रेंगते हुए चिंता के खेमे की ओर चले। सारी सेना बेखबर सोती थी। पहरे के सिपाही थक कर चूर हो जाने के कारण निद्रा में मग्न थे। केवल एक प्राणी खेमे के पीछे मारे ठंड के सिकुड़ा हुआ बैठा था, वही रतन सिंह था। आज उसने यह कोई नई बात नहीं थी। पड़ावों में उसकी रातें इसी भांति चिंता के खेमे के पीछे पीछे कटती थी। घातकों की आहट पाकर उसने तलवार निकाली और चौंक कर उठ खड़ा हुआ। देखा 3 आदमी झुके हुए चले आ रहे हैं। अब क्या करे? अगर शोर मचाता है तो सेना में खलबली पड़ जाए और अंधेरे में लोग एक दूसरे पर वार करके आपस में ही मर कटे। इधर अकेले 3 जवानों से भिड़ने में प्राणों का भय था। अधिक सोचने का मौका न था। उसने योद्धाओं को अविलंब निश्चय कर लेने की शक्ति थी। तुरंत तलवार खींच ली और उन तीनों पर टूट पड़ा। कई मिनट तक तलवारें छपाछप चलती रही, फिर सन्नाटा छा गया। उधर वे तीनों आहत होकर गिर पड़े, उधर यह भी जख्मों से चूर होकर अचेत हो गया। प्रातःकाल चिंता उठी तो चारों ओर
चारों जवानों को भूमि पर पड़े पाया। उसका कलेजा धक से हो गया। समीप जाकर देखा, तीनों आक्रमणकारियों के प्राण निकल चुके थे, पर रतन सिंह की सांसें चल रही थी। सारी घटना समझ में आ गई। नारीत्व ने वीरत्व पर विजय पाई। जिन आंखों से पिता की मृत्यु पर आंसू की एक बूंद भी न गिरी थी, उन्हीं आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने रतन सिंह का सिर अपनी जांघ पर रख दिया। हृदयागण में रचे हुए स्वयंवर में उसने गले में जयमाला डाल दी। महीने भर न रतन सिंह की आंखें खुली, न चिंता की आंखें बंद हुई। चिंता उसके पास से एक क्षण के लिए भी कहीं न जाती। न अपने इलाके की परवाह थी, न शत्रुओं के बढ़ते आने का फिक्र। रतन सिंह की आंखें खुली, देखा चारपाई पर पड़ी हुई और चिंता सामने पंखा लिए खड़ी है। क्षीण स्वर में बोला, चिंता, पंखा मुझे दे दो, तुम्हें कष्ट हो रहा होगा। चिंता का हृदय उस समय स्वर्ग के अखंड अपार सुख का अनुभव कर रहा था। 1 महीना पहले जिस जीर्ण शरीर के सिरहाने बैठे हुए वो नैराश्य से रोया करती थी, उसे आज बोलते देख आह्लाद का पारावार न था। उसने स्नेह मधुर स्वर में कहा, प्राणनाथ, यदि यह कष्ट है तो सुख क्या है मैं नहीं जानती। प्राणनाथ, इस संबोधन में विलक्षण मंत्र की सी शक्ति थी। रतन सिंह की आंखें चमक उठी, जीर्ण मुद्रा प्रदीप्त हो गई। नौसों एक नया जीवन संचार हो उठा, और वह जीवन कितना स्फूर्तिमय था। उसमें कितना माधुर्य, कितना उल्लास और कितनी करुणा थी। रतन सिंह के अंग अंग फड़कने लगे। उसे अपनी भुजाओं में अलौकिक पराक्रम का अनुभव होने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो वह सारे संसार को सर कर सकता है, उड़कर आकाश पर पहुंच सकता है, पर्वतों को चीर सकता है। एक क्षण के लिए उसे ऐसी तृप्ति हुई मानो उसकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गई हैं और वह उसे किसी से कुछ नहीं चाहता था। शायद शिव को सामने खड़े देखकर भी वह मुंह फेर लेता, कोई वरदान न मांगता। उसे अब किसी रिद्धि की, किसी पदार्थ की इच्छा न थी। उसे गर्व हो रहा था मानो उससे अधिक सुखी, उससे अधिक भाग्यशाली पुरुष संसार में और कोई न होगा। रतन सिंह ने उठने की चेष्टा करते हुए कहा, बिना तप के सिद्धि नहीं मिलती। चिंता अपना वाक्य पूरा भी न कर पाई थी कि उसी प्रसंग में बोली, हाँ, आपको मेरे कारण अलबत्ता दुस्सह यातना भोगनी पड़ी। चिंता ने रतन सिंह को कोमल हाथों से लिटाते हुए कहा, इस सिद्धि के लिए तुमने तपस्या नहीं की थी। झूठ क्यों बोलते हो? तुम केवल एक अबला की रक्षा कर रहे थे। यदि मेरी जगह कोई दूसरी स्त्री होती तो तुम इतने ही प्राणपण से उसकी रक्षा करते। मुझे इसका विश्वास है। मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, मैंने आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने का प्रण कर लिया था, लेकिन तुम्हारे आत्मोत्सर्ग ने मेरे प्रण को तोड़ डाला। मेरा पालन योद्धाओं की गोद में हुआ है। मेरा हृदय उसी पुरुष सिंह के चरणों पर अर्पण हो सकता है जो प्राणों की बाजी लगा सकता है। रसिकों के हास विलास, गुंडों के रूप रंग, फेंकतों के दांव घात का मेरी दृष्टि में रत्ती भर भी मूल नहीं। उनकी नट विद्या को मैं केवल तमाशे की तरह देखती हूँ। तुम्हारे ही हृदय में मैंने सच्चा उत्सर्ग पाया और तुम्हारी दासी हो गई। आज से नहीं, बहुत दिनों से। प्रणय की पहली रात थी। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दोनों प्रेमियों के हृदय में अभिलाषाएं लहरा रही थी। चारों ओर अनुरागमयी चांदनी छिटकी हुई थी और उसकी हास्यमयी छटा में वर वधू प्रेमालाप कर रहे थे। सहसा खबर आई कि शत्रुओं की एक सेना किले की ओर बढ़ी चली आती है। चिंता चौंक पड़ी। रतन सिंह खड़ा हो गया और खूंटी से लटकती हुई तलवार उतार दी। चिंता ने उसकी ओर कातर स्नेह की दृष्टि से देखकर कहा, कुछ आदमियों को उधर भेज दो, तुम्हारे जाने की क्या जरूरत है। रतन सिंह ने बंदूक कंधे पर रखते हुए कहा, मुझे भय है कि अब की वे लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। चिंता, तो मैं भी चलूंगी? नहीं, मुझे आशा है वे लोग ठहर न सकेंगे। मैं एक ही धावे में उनके कदम उखाड़ दूंगा। यह ईश्वर की इच्छा है और हमारी प्रणय रात्रि विजय रात्रि हो। न जाने क्यों मन कातर हो रहा है, जाने देने को जी नहीं चाहता। रतन सिंह ने इस सरल अनुरक्त आग्रह से विह्वल होकर चिंता को गले लगा लिया और बोले, मैं सवेरे तक लौट आऊंगा प्रिय।
चिंता पति के गले में हाथ डालकर आंखों में आंसू भरे हुए बोली, मुझे भय है तुम बहुत दिनों में लौटोगी, मेरा मन तुम्हारे साथ रहेगा, जाओ पर रोज खबर भेजते रहना, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। अवसर का विचार करके धावा करना, तुम्हारी आदत है कि शत्रु देखते ही आकुल हो जाते और जान पर खेलकर टूट पड़ते हो, तुमसे मेरा यही अनुरोध है कि अवसर देखकर काम करना, जाओ, जिस तरह पीठ दिखाते हो उसी तरह मुंह दिखाओ। चिंता का हृदय कातर हो रहा था। वहां पहले केवल विजय लालसा का आधिपत्य था, अब भोग लालसा की प्रधानता थी। वही वीरबाला जो सिंहनी की तरह गरजकर शत्रुओं के कलेजे को कपा देती थी, आज इतनी दुर्बल हो रही थी कि जब रतन सिंह घोड़े पर सवार हुआ तो आप उसकी कुशल कामना में मन ही मन देवियों की मनौती कर रही थी। तब जब तक वह वृक्षों की ओट में छिप न गया, वह खड़ी उसे देखती रही। फिर वह किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर चढ़ गई और घंटों उसी तरफ ताकती रही। वहां शून्य था। पहाड़ियों ने कभी का रतन सिंह को अपनी ओट में छिपा लिया था, पर चिंता को ऐसा जान पड़ा कि वह सामने चले जा रहे हैं। जब उषा की लोहित छवि वृक्षों की आड़ से झांकने लगी तो उसकी मोह विस्मृति टूट गई। मालूम हुआ चारों तरफ शून्य है। वह रोती हुई बुर्ज से उतरी और शैया पर मुंह ढांप कर रोने लगी। रतन सिंह के साथ मुश्किल से 100 आदमी थे, किंतु सभी मंझे हुए, अवसर और संख्या को तुच्छ समझने वाले, अपनी जान के दुश्मन, वीरोल्लास से भरे हुए, एक वीर रसपूर्ण पद गाते हुए घोड़ों को बढ़ाए चले जाते थे। बाकी तेरी पाक सिपाही, इसकी रखना लाज, तेग तेवर कुछ काम न आए, बख्तर ढाल व्यर्थ हो जाए, रखियो मन में लाख सिपाही, बाकी तेरी पाग, इसकी रखना लाज सिपाही, इसकी रखना लाज। पहाड़ियां इन वीर शरों से गूंज रही थी, घोड़ों की टाप ताल दे रही थी। यहाँ तक कि रात बीत गई। सूर्य ने अपनी लाल आंखें खोल दी और इन वीरों पर अपनी स्वर्ण छटा की वर्षा करने लगा। वहीं रक्तमय प्रकाश में शत्रुओं की सेना एक पहाड़ी पर पड़ाव डाले नजर आई। रतन सिंह सिर झुकाए, वियोग व्यथित हृदय को दबाए मंद गति से पीछे पीछे चला जाता था। कदम आगे बढ़ता था पर मन पीछे हटता। आज जीवन में पहली बार दुश्चिंताओं ने उसे आशंकित कर रखा था। कौन जानता है लड़ाई का अंत क्या होगा। जिस स्वर्ग सुख को छोड़कर वह आया है, उसकी स्मृतियां रह रहकर उसके हृदय को महसूस रही थी। चिंता की सजल आंखें याद आती थी और जी चाहता था घोड़े की रास पीछे मोड़ दे। प्रतिक्षण रणोत्साह क्षीण होता जाता था। सहसा एक सरदार ने समीप आकर कहा, भैया यह देखो, ऊंची पहाड़ी पर शत्रु डेरा डाले हैं, तुम्हारी अब क्या राय है? हमारी तो यह इच्छा है कि तुरंत उन पर धावा कर दें। गाफिल पड़े हुए हैं, भाग खड़े होंगे, देर करने में वे भी संभल जाएंगे और तब मामला नाजुक हो जाएगा। 1000 से कम न होंगे। रतन सिंह ने चिंतित नेत्रों से शत्रु दल की ओर देखा, कहा, हाँ मालूम तो होता है। सिपाही, तो धावा कर दिया जाए ना। रतन सिंह, जैसी तुम्हारी इच्छा, संख्या अधिक है यह सोच लो। सिपाही, इसकी परवाह नहीं, हम इससे बड़ी सेनाओं को परास्त कर चुके हैं। रतन सिंह, यह सच है पर आग में कूदना ठीक नहीं। सिपाही, भैया तुम कहते क्या हो? सिपाही का तो जीवन आग में कूदने के लिए ही है। तुम्हारे हुक्म की देर है, फिर हमारा जीवट दिखना। रतन सिंह, अभी हम लोग बहुत थके हुए हैं, जरा विश्राम कर लेना चाहिए। सिपाही, नहीं भैया, उन सबको हमारी आहट मिल गई तो गजब हो जाएगा। रतन सिंह, तो फिर धावा ही कर दो। एक क्षण में योद्धाओं ने घोड़ों की बागें उठा ली, अस्त्र संभाले, कुछ शत्रु सेना पर लपके, किंतु पहाड़ी पर पहुंचते ही इन लोगों ने इसके विषय में जो अनुमान किया था वह मिथ्या था। वह सजग ही न थे, स्वयं किले पर धावा करने की तैयारी भी कर रहे थे। इन लोगों ने जब उन्हें सामने आते देखा तो समझ गए कि भूल हुई, लेकिन अब सामना करने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। फिर भी वे निराश न थे। रतन सिंह जैसे कुशल योद्धा के साथ उन्हें कोई शंका न थी। वह इससे भी कठिन अवसरों पर अपने रण कौशल से विजय लाभ प्राप्त कर चुके थे। क्या आज वो अपना जौहर नहीं दिखाएगा? सारी आंखें रतन सिंह को खोज रही थी, पर उसका वहां कहीं पता न था। कहाँ चला गया या कोई न जानता था, पर वह कहीं नहीं जा सकता। अपने साथियों को इस कठिन अवस्था में छोड़कर वह कहीं नहीं जा सकता, संभव नहीं। अवश्य ही वह यहीं और
हारी हुई बाजी को जिताने की कोई युक्ति सोच रहा होगा। एक क्षण में शत्रु उनके सामने आ गए। इतने बहुसंख्यक सेना के सामने वे मुट्ठी भर आदमी क्या कर सकते थे। चारों ओर से रतन सिंह की पुकार होने लगी, भैया तुम कहाँ हो, हमें क्या हुक्म देते हो? देखते हो वह लोग सामने आ पहुंचे, पर तुम अभी मौन खड़े हो। सामने आकर हमें मार्ग दिखाओ, हमारा उत्साह बढ़ाओ। पर अब भी रतन सिंह न दिखाई दिया। यहाँ तक कि शत्रु सिंह दल सिर पर आ पहुंचा और दोनों दलों में तलवारें चलने लगी। बुंदेलों ने प्राण हथेली पर लेकर लड़ना शुरू किया, पर एक को एक बहुत होता है, 1 और 10 का मुकाबला ही क्या। एक लड़ाई न थी, प्राणों का जुआ था। बुंदेलों में निराशा का अलौकिक बल था। खूब लड़े, पर क्या मजाल की कदम पीछे हटे। उनमें अब जरा भी संगठन न था, जिससे जितना आगे बढ़ते बढ़ा अंत क्या होगा उसकी कोई चिंता न थी। कोई तो शत्रुओं की सफ़ेद चीरता हुआ सेनापति के समीप पहुंच गया, कोई उनके हाथी पर चढ़ने की चेष्टा करते मारा गया। उनका अमानुषिक साहस देखकर शत्रुओं के मुंह से भी वाह वाह निकलती थी, लेकिन ऐसे योद्धाओं के नाम पाया है, विजय नहीं पाई। 1 घंटे में रंगमंच का पर्दा गिर गया, तमाशा खत्म हो गया। एक आंधी थी जो आई और वृक्षों को उखाड़ती हुई चली गई। संगठित रहकर ये मुट्ठी भर आदमी दुश्मनों के दांत खट्टे कर देते, पर जिस पर संगठन का भार था उसका कहीं पता न था। विजय मराहटों ने एक एक लाश ध्यान से देखी। रतन सिंह उनकी आंखों में खटकता था, उसी पर उनके दांत लगे थे। रतन सिंह के जीते जी उन्हें नींद न आती थी। लोगों ने पहाड़ी की एक एक चट्टान का मंथन कर डाला, पर रतन सिंह न हाथ आया। विजय हुई पर अधूरी। चिंता के हृदय में आज न जाने क्यों भांति भांति की शंकाएं उठ रही थी। वह कभी इतनी दुर्बल न थी। बुंदेलों की हार ही क्यों होगी, इसका कोई कारण तो वह न बता सकती थी, पर यह भावना उसके विकल हृदय को किसी तरह नहीं निकलती थी। इस अभागिन के भाग्य में प्रेम का सुख भोगना लिखा होता तो क्या बचपन में ही उसकी मां मर जाती, पिता के साथ वन वन घूमना पड़ता, खोहों और कंदराओं में रहना पड़ता, और वह आश्रम भी तो बहुत दिन न रहा। पिता भी मुंह मोड़ कर चले गए। तब से उसे एक दिन भी आराम से बैठना नसीब न हुआ। विधाता क्या अब अपनी क्रूर कौतुक छोड़ देगा? आह, उसके दुर्बल हृदय में इस समय विचित्र भावना उत्पन्न हुई। ईश्वर उसके प्रियतम को आज सकुशल लाए तो वह उसे लेकर किसी दूर के गांव में जा बसेगी, पतिदेव की सेवा और आराधना में जीवन सफल करेगी, इस संग्राम से सदा के लिए मुंह मोड़ लेगी। आज पहली बार नारित्व का भाव उसके मन में जागृत हुआ। संध्या हो गई थी। सूर्य भगवान किसी हारे हुए सिपाही की भांति मस्तक झुकाते हुए आड़ खोज रहे थे। सहसा एक सिपाही नंगे सिर पांव निर्वस्त्र उसके सामने खड़ा हो गया। चिंता पर वज्रपात हो गया। एक क्षण तक मरमाहत सी बैठी रही, फिर उठकर घबराई हुई सैनिक के पास आई और आतुर स्वर में पूछा, कौन कौन बचा? सैनिक ने कहा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। चिंता सिर पकड़कर भूमि पर बैठ गई। सैनिक ने फिर कहा, मराहटे समीप आ पहुंचे हैं। समीप आ पहुंचे? बहुत समीप। तो तुरंत चिता तैयार करो, समय नहीं है। अभी हम लोग तो सिर कटाने को हाजिर ही हैं। तुम्हारी जैसी इच्छा, मेरे कर्तव्य का तो यही अंत है। किला बंद करके हम महीनों लड़ सकते हैं, तो जाकर लड़ो। मेरी लड़ाई अब किसी से नहीं। एक और अंधकार प्रकाश को पैरों तले को चला जाता था, दूसरी ओर विजय मराहटे लहराते हुए खेतों को और किले में चिता बन रही थी। ज्यों ही दीपक जले, चिता में आग लगी। सती 16 श्रृंगार की अनुपम छवि दिखाती हुई प्रसन्न मुख अग्नि मार्ग से पति लोक की यात्रा करने जा रही थी। चिता के चारों ओर स्त्री और पुरुष एकत्रित हो गए। शत्रुओं ने किले को घेर लिया, इसकी किसी को फिक्र न थी। शोक और संतोष से सबके चेहरे उदास और सिर झुके हुए थे। अभी कल इसी आंगन में विवाह का मंडप सजाया गया था, जहां इस समय चिता सुलग रही है। वहीं कल हवन कुंड था। कल भी इसी भांति अग्नि की लपटें उठ रही थी, इसी भांति लोग जमा थे। और आज कल के दृश्य में कितना अंतर है। हाँ, स्थूल नेत्रों के लिए अंतर हो सकता है, पर वास्तव में यह उसी यज्ञ की पूर्णाहुति है, उसी प्रतिज्ञा का पालन है। सहसा घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दी। मालूम होता था कोई सिपाही घोड़े में सरपट भागता चला रहा है। एक क्षण में टापों की आवाज बंद हो गई और एक सैनिक आंगन में दौड़ता हुआ आ पहुंचा। लोगों ने चकित होकर देखा, यह तो रतन सिंह था। रतन सिंह चिंता के पास जाकर हाँफता हुआ बोला, प्रिय मैं अभी जीवित हूँ, यह तुमने क्या कर डाला? चिंता में आग लग चुकी थी।
चिता में आग लग चुकी थी। चिंता की साड़ी से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। रतन सिंह उन्मुक्त की भांति चिता में घुस गया और चिंता का हाथ पकड़कर उठाने लगा। लोगों ने चारों ओर से लपक लपक कर चिता की लकड़ियां हटानी शुरू की, पर चिंता ने पति की ओर आंख उठाकर भी न देखा, केवल हाथों से उसे हट जाने का संकेत किया। रतन सिंह सिर पीट कर बोला, हाय प्रिय, तुम्हें क्या हो गया? मेरी ओर देखती क्यों नहीं? नहीं, मैं तो जीवित हूँ। चिता से आवाज आई, तुम्हारा नाम रतन सिंह है, पर तुम मेरे रतन सिंह नहीं हो। तुम मेरी तरफ देखो तो मैं ही तुम्हारा दास, तुम्हारा उपासक, तुम्हारा पति हूँ। मेरे पति ने वीर गति पाई है। हाय, कैसे समझाऊं? अरे लोगों, किसी भांति अग्नि शांत करो, मैं रतन सिंह ही हूँ प्रिय, क्या मुझे पहचानती नहीं हो? अग्निशिखा चिंता के मुख तक पहुंच गई। अग्नि में कमल खिल गया। चिंता स्पष्ट रूप से बोली, खूब पहचानती हूँ, तुम मेरे रतन सिंह नहीं। मेरा रतन सिंह सच्चा शूर था। वह आत्मरक्षा के लिए, इस तुच्छ देह को बचाने के लिए अपने क्षत्रिय धर्म का परित्याग न कर सकता था। मैं जिस पुरुष के चरणों की दासी बनी थी वह देवलोक में विराजमान है। रतन सिंह को बदनाम मत करो, वह वीर राजपूत था, रण क्षेत्र से भागने वाला कायर नहीं। अंतिम शब्द निकले ही थी कि अग्नि की ज्वाला चिंता के सिर के ऊपर जा पहुंची। फिर एक क्षण में वह अनुपम रूप राशि, वह आदर्श वीरता की उपासिका, वह सच्ची सती अग्नि राशि में विलीन हो गई। रतन सिंह चुपचाप हद बुद्धि सा खड़ा यह शोकमय दृश्य देखता रहा। फिर अचानक एक ठंडी सांस खींचकर उसी चिता में कूद पड़ा।